यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोपी पराणधन मदन मनोहर गोपी पराणधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। कालिया दमन विधान। अमल हरिनाम अमेय विलासा। अमल हरिनाम अमेय विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नागरवर। विपिन पुरंदर नवीन नागरवर। वंशीवदन सुवासा। वंशीवदन सुवासा। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। नंद गोधन रखवाला। नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला। सुंदर नंद गोपाला। यमुना तट चर गोपी वसन हर।
जमुना तटचर गोपी वसनहर रास रसिक कृपमया रास रसिक कृपमया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाशय भक्ति विनोदाशय यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध अध्याय संख्या 51 श्लोक संख्या 44। श्री शुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। उवाच कुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं वाक्यम् अनुस्मरन्। उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं वाक्यम् अनुस्मरन्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुदान्वितः नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। माताजी
श्रीशुकौवाच मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। श्रीशुकौवाच इत्युक्तस्तं विनम्याः मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। श्री शुकः उवाच। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उक्तः कहे जाने पर, तम उनसे, प्रणम्य प्रणाम करके, आह कहा, मुचुकुंदः मुचुकुंद ने, मुदा प्रसन्नतापूर्वक, अन्वितः पूरित, ज्ञात्वा जानकर, नारायणं देवम भगवान नारायण के रूप में, गर्ग वाक्यम गर्ग मुनि के वचन, अनुस्मरण स्मरण करते हुए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर मुचुकुंद ने भगवान को प्रणाम किया। गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए उसने कृष्ण को भगवान नारायण रूप में हर्षपूर्वक पहचान लिया। फिर राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। अनुवाद दोहराइए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर मुचुकुंद ने भगवान को प्रणाम किया। गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए उसने कृष्ण को भगवान नारायण रूप में हर्षपूर्वक पहचान लिया। फिर राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत। यद्यपि कल रात अवश्य सोते देर हुई होगी आप सबको, फिर भी प्रातःकाल से आप सब यहाँ पर
भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन इस बात का भी। पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 50वें और 50वें अध्याय की चर्चा हो रही थी और 51वें अध्याय की भी। और प्रसंग ये चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण अब अपनी मथुरा लीला को समाप्त करने की तैयारी में हैं। 10.5 साल से लगभग 28 साल की आयु तक श्री कृष्ण मथुरा में रहे। उसके बाद द्वारका में तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। हर बार हार गए और 18वें बार जब वो आ रहा था तो दूसरी ओर से काल यवन बर्बरों का राजा अपनी सेना को साथ में लेकर वहाँ पर पहुँच गया। तो श्री कृष्ण ने अपने सारे प्रिय मथुरा वासियों को द्वारका भिजवा दिया। द्वारका की स्थापना हो गई और जब रात में मथुरा के निवासी सोए थे, जब जागे तो कहाँ पर जागे? द्वारका में जागे। ये बड़ा चमत्कार भगवान श्री कृष्ण ने करवा दिया। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए कोई चमत्कार नहीं है, हमारे दृष्टि से ये चमत्कार लगता है। भगवान के लिए तो साधारण कार्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अकेले बिना कोई शस्त्रों को धारण किए हुए श्री कृष्ण मथुरा के बाहर आए। काल यवन बर्बरों के राजा उसको वो ले गए, उसके आगे चलते गए। काल यवन पीछा करता गया और एक गुफे में जहाँ पर राजा मुचुकुंद सोए हुए थे, उस गुफे के अंदर जब काल यवन ने प्रवेश किया तो राजा मुचुकुंद के आंखें खोलने के कारण काल यवन का शरीर भस्म हो गया। फिर राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण को देखा, जान गए कि ये भगवान है, स्तुति की उनकी, अपनी पहचान की, परंतु निश्चित रूप से जानना चाहते थे कि वास्तव में ये भगवान है या नहीं। फिर भगवान ने अपना परिचय दिया और अब न केवल भगवान ने परिचय दिया परंतु राजा मुचुकुंद को वरदान भी मांगने के लिए कहा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ऐसा प्रश्न यदि कोई हमें करे तो हम क्या पूछेंगे? ये थोड़ा सोचने लायक प्रश्न है। हम क्या मांगेंगे इसके ऊपर इससे ये पता चल सकता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस तरह के व्यक्ति हैं। तो व्यक्तियों की इच्छाएं, व्यक्तियों की प्रार्थनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं से उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है। तो ये प्रश्न ये कई लोग करते हैं कि यदि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए और कहें कि आप जो मांगो हम देंगे, हम क्या मांगेंगे भगवान से? तो राजा मुचुकुंद के सामने ऐसे ही परिस्थिति प्रकट हुई। और जब भी ऐसे शुद्ध भक्तों के सामने भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते हैं। ये परीक्षा होती है उनके लिए और सारे दुनिया के लिए एक उदाहरण। और मुचुकुंद राजा ने भी इसी प्रकार से उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया? ये इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्तस्तम प्रणम्याह मुचुकुंदो मुदान्वितः। तो जब भगवान ने इस तरह से बात की राजा मुचुकुंद ने
मुचुकुंद से, तो मुचुकुंद ने प्रणाम किया और गर्ग मुनि के शब्दों का स्मरण करते हुए उन्होंने ये जान लिया कि ये साक्षात भगवान नारायण हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये घटना कब हो रही है? श्री कृष्ण की आयु क्या है? 28 साल। और अनेक साल पहले जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी नारायण समा, कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, नारायण सम, नारायण तुल्य है, अनेक युगों में पहले प्रकट हो चुका है, युग युग में वो प्रकट होता है। तो फिर ये बात तो फैल गई थी, इसलिए अब वो स्मरण कर रहे हैं राजा मुचुकुंद। और हाँ, गर्ग ऋषि की लीला, भगवान का प्राकट्य इत्यादि, ये सब युग युग में होता है, मनवंतरों में, ब्रह्मा जी के दिनों में होता है। इसलिए गर्ग मुनि की भविष्यवाणी भी हर बार होती है। तो खैर, आगे चल के मुचुकुंद 13 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये 13 श्लोक मुचुकुंद स्तुति के नाम से विख्यात है। जब भी भगवान के भक्त भगवान की स्तुति करते हैं तो हमारे लिए ये श्रवणीय है और पठनीय है, क्योंकि इनमें सारे दर्शन का सार पाया जाता है और भक्ति का सार भी पाया जाता है। तो मुचुकुंद कहते हैं, हम सारांश एक संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि आज हमें मथुरा लीला, प्रकट मथुरा लीला का वर्णन समाप्त करना है, ताकि अगले साल से द्वारका लीला प्रारंभ हो सके। और अंत में थोड़ा बहुत जो है कृष्ण जन्म के ऊपर भी कुछ मैं कहना चाहूँगा। तो राजा मुचुकुंद कहते हैं कि यहाँ नर नारी भौतिक जगत में दोनों ही माया जाल में फंसे हुए हैं और अपने वास्तविक लाभ को न जानते हुए वो बस ऐसी चीज़ों की उपासना करते हैं जो उनके हित के लिए नहीं है, केवल संसार में मग्न हो जाते हैं अपने सही हित को न जानकर। अनर्थ दृक् इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थ मतलब लाभ, अनर्थ मतलब जो लाभदायक नहीं है। तो अनर्थ दृक् का अर्थ है कि जिनकी दृष्टि ऐसे बेकार चीज़ों पर केंद्रित रहती है और भगवान श्री कृष्ण से के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब मूल्यहीन है। फिर आगे राजा मुचुकुंद कहते हैं कि यदि किसी बद्ध जीव को किसी न किसी तरह से निम्न श्रेणी के योनियों में से भ्रमण करते करते मनुष्य देह प्राप्त हो जाता है, जो कि एक बहुत विकसित योनि है, और ऐसे विकसित योनि प्राप्त करने के बाद वो भगवान मुकुंद या श्री कृष्ण का शरण नहीं ग्रहण करता, उनकी सेवा नहीं करता है, तो फिर वो एक पशु तुल्य है, केवल एक अंधे कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के समान है। तो हे प्रभु, मैंने मेरा सारा जीवन व्यर्थ गंवाया है और केवल मैं राजा हूँ और ये मेरा राज्य है और ये मेरा ऐश्वर्य है, ऐसे एक पार्थिव राजा की चेतना में मैंने मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया और इसलिए अनंत चिंताओं को मैंने सहन कर लिया और मेरे अंदर इतना घमंड आ गया और मैंने अपने आप को शरीर समझ लिया और साथ साथ मेरे सारथियों के संग मेरे हाथी घोड़े और मेरे सैनिक सेनापति आदि के साथ मैं इधर उधर भ्रमण करता रहा पृथ्वी लोक के ऊपर और बिल्कुल भूल गया कि मैं आपका दास हूँ। मैं इस घमंड में चल रहा था कि मैं राजा हूँ। तो भले हम सब पृथ्वी के राजा न हो, परंतु हम अपने अपने क्षेत्रों को राजा अपने आप को मानते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना छोटा छोटा राज्य होता है
और उस राज्य में व्यक्ति रमण करता है। हर एक व्यक्ति को राज कुछ भी ना हो तो कम से कम ये शरीर है जो अपना राज्य है, इसका भोग करना है, इसका आनंद लेना है। और कभी कभी फिर इस राज्य का विस्तार थोड़ा बहुत होता है, और थोड़ा विस्तार और थोड़ा विस्तार कर कर के जो है कहाँ तक पहुँचेंगे हम, इस पृथ्वी लोक तक पहुँचेंगे, परंतु अंततः मृत्यु आनी है। तो विश्व सम्राट मुचुकुंद भी इन सब चीज़ों का अनुभव कर चुके हैं और ये समझते हैं कि ये कितने व्यर्थ चीज़ें हैं। और फिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भूखा सांप और वो प्रकट होता है चूहे के सामने, उसी प्रकार से आप मृत्यु के समय एक बद्ध जीव के सामने प्रकट हो जाते हैं, डस देते हैं उसको। उस डसने का नाम क्या है? मृत्यु। और व्यक्ति फिर अपनी सारी चीज़ों को, अपनी आशाओं को, अपनी संपत्ति को, अपनी कामनाओं को सब छोड़ देता है, उसे ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ता है। और इस प्रकार से वो शरीर जो कि पहले एक बड़े हाथी पे या घोड़े पे बैठा करता था और राजा नाम के इन 2 अक्षरों से जाना जाता था, अब या तो वो कीड़ा बन जाता है या राख बन जाता है या विष्ठा बन जाता है, क्योंकि शरीर का अंत इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली बाहर की जगत में क्यों न हो, परंतु जब अपने स्थान में आ जाता है, अपने गृह में आ जाता है, तो वो सेवक ही बन जाता है। तो यदि कोई राजा वास्तव में अपने राजकीय शक्ति से अधिक बल प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने कर्तव्यों का पालन सही करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, इंद्र तृप्ति का त्याग करना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ। और ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, समय हमारे पास नहीं है, अन्यथा इस श्लोक की चर्चा विस्तार में हो सकती थी। वो कहते हैं कि जब किसी बद्ध जीव के भौतिक जगत का भ्रमण समाप्त होने ही जाता है, तब उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है और उनका संग प्राप्त करके उसके हृदय में भक्ति का उद्गम हो जाता है और आपके प्रति प्रेम प्राप्त करने के बाद उसका जीवन सफल हो जाता है। अब यहाँ पर राजा मुचुकुंद कहते हैं कि जब किसी के भौतिक जीवन की समाप्ति होनी होती है तब भक्तों का संग मिलता है। तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कि वास्तव में यहाँ क्रम उल्टा दिया गया है। पहले भक्तों का संग होता है, भक्तों का संग पाने के बाद ही हमारी भौतिक जीवन की समाप्ति होने लगती है, क्योंकि भक्तों के संग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि जब कोई ऐसे वाक्य कहा जाता है जिसमें कारण और परिणाम इसका क्रम बदला जाता है, तो हमें जानना चाहिए कि ये अतिशयोक्ति है। जब किसी चीज़ पे हम अति जोर लगाना चाहते हैं तब इस प्रकार से क्रम जो क्रम को बदल लेते हैं। तो ये अतिशयोक्ति है। तो आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है हे प्रभु, और इसलिए मेरे राज्य के प्रति मेरी आसक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इस तरह की स्वतंत्रता जो है, ऐसे राजाओं ने चाहा था जो कि अब अपने राज्य को त्याग कर वनवास में जाने की तैयारी में थे। तो देखिए, निरासक्ति ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जितने हम ज़्यादा संसार से आसक्त होते हैं उतने बंध जाते हैं। स्वतंत्रता हमारी हम खो बैठते हैं।
परंतु निरासक्त जब हो जाते हैं तो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मुचकुंद राजा कह रहे हैं स्वयं के अनुभव से। तो हे सर्वशक्तिमान भगवान, मैं अन्य कोई वरदान आपसे नहीं चाहता सिवाय आपके चरण कमलों की सेवा। ये आपके चरण कमलों की सेवा वो वरदान है जो वो लोग चाहते हैं जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। कौन ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि आपकी उपासना करता है, आपसे ऐसे कोई वरदान मांगेगा जिससे कि उसका बंधन हो जाए? विचार कीजिए, क्या कोई व्यक्ति जाके राजा से कहेगा, जब राजा कोई व्यक्ति से प्रसन्न होता है किसी नागरिक से और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, मांगो तुम क्या चाहते हो, तो क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो राजा को पहचानता है और वो जाके कहे मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि हाथ कड़ी लगा दीजिए, पैरों में जंजीर लगा दीजिए, मुझे आप जेल में डाल दीजिए, ऐसे कोई मांगता है? पहले तो राजा से व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है, और हो भी जाती है और राजा प्रसन्न होकर भी कुछ पूछ लेता है कि वरदान मांगो। कौन ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो जाके राजा से कहेगा मुझे बंदी कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए? कोई यदि ऐसे कहे तो बहुत बड़ा मूर्ख होगा। ठीक उसी प्रकार से बहुत कम लोग हैं भौतिक जगत में जो भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, और भगवान को जानने के बाद भक्ति के द्वारा जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उस भक्त से कहते हैं कुछ मांगो मुझसे, तो कौन ऐसे बुद्धिमान भक्त है जो कहेगा कि मुझे बंधन में पुनः डाल दीजिए? बुद्धिमान भक्त हमेशा मुक्त होना चाहेगा बंधन से, बंधन को बढ़ाना नहीं चाहेगा। तो राजा मुचकुंद ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वृणीत आर्य वरम आत्मबंधनम, तो इसलिए मैं ऐसे आत्मबंधन के वरदान आपसे नहीं मांगूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की सेवा के अतिरिक्त और जो भी हम मांगेंगे भगवान से वो आत्मबंधन होगा, हमारे बंधन का कार्य होगा। हम दूसरे शब्दों में भगवान से कह रहे होंगे कि भगवान मुझे और बांध के रखिए, मेरी स्वतंत्रता छीन लीजिए। और फिर राजा मुचकुंद कहते हैं कि सारे बहुत ही जो वांछित वस्तुएं हैं भौतिक जगत की, जो कि सत्व रजस तमस के अंतर्गत आते हैं, इन सब को त्याग कर मैं आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए आया हूँ। आप परम सत्य हैं। और इतने लंबे समय से ये षड रिपु, ये जो 6 शत्रु हैं मेरे हृदय के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि, ये मुझे हैरान कर रहे हैं। तो हे आश्रय प्रदान करने वाले भगवान, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत भारी संकट में पड़ा हूँ। किसी सौभाग्य से मैं आपके शरण को प्राप्त कर चुका हूँ। आपके चरण कमल ही मूर्तिमान सत्य हैं, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है और शोक मुक्त हो जाता है। तो ये 13 श्लोकों की स्तुति राजा मुचकुंद ने की। इनमें से एक ही बात उन्होंने मांगी भगवान से कि आपकी निरंतर सेवा मुझे दीजिए। बस ये एक प्रामाणिक और अधिकृत वरदान है जो हम भगवान से मांग सकते हैं। यह भक्ति से कोई संबंधित चीज़ें हम मांग सकते हैं, परंतु भक्ति से हटकर कोई चीज़ हम मांगे तो हम क्या कह रहे हैं? आत्मबंधन, मुझे बांध के रख दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए, मुझे दुख दीजिए, ये मांग रहे हैं। तो भगवान ने जब
राजा मुचकुंद की इस प्रार्थना को सुना तो उन्होंने कहा, सार्वभौम महाराज मतिस्ति विमलोर्जिता। सार्वभौम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के राजा, महाराज, मति ही ते विमल ऊर्जिता। आपकी जो मति है, आपका जो मन है विमल, मल अर्थात कचरा या दोष, वि मतलब विगत मल, जिसमें मल नहीं है। आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और इतना ही नहीं, ऊर्जिता, ऊर्जा से, शक्ति से भरा हुआ है, शक्तिशाली है। वरैहि प्रलोभितस्य अपि न कामय विहता यतः। मैंने ये सब पूछा आपको, मैंने जानबूझकर प्रलोभन दिया आपको, परंतु आप इससे प्रभावित नहीं हुए। और मैंने ऐसे प्रलोभन क्यों दिया आपको? केवल ये साबित करने के लिए तुम कभी भी धोखे में नहीं आओगे इन झूठे प्रलोभनों से। ये सारे दुनिया के लिए साबित करने के लिए मैंने ऐसे किया। देखिए, भक्त और भगवान में कितना सुंदर संबंध होता है कि भक्त भगवान का गुणगान करना चाहता है, भगवान की ख्याति को सब जगह फैलाना चाहता है और भगवान की भक्त का गुण गौरव करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त की ख्याति सब जगह फैले, सब लोग मेरे भक्तों की प्रशंसा करें। और प्रशंसा कब की जाती? जब ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं और ऐसे परीक्षा में भक्त खरा उतरता है। तो मेरे भक्तों की बुद्धि, मेरे एकांत भक्त जो होते हैं, न धीहि एकांत भक्तानाम आशीर्भिर्भिद्यते क्वचित। तो मेरे भक्तों की जो चेतना है, एकांत भक्तों की, वो कभी दूषित नहीं होती है और कभी भी ऐसे तथाकथित आशीर्वादों से वो पथभ्रष्ट नहीं हो जाते हैं। परंतु जो अभक्त हैं, जो प्राणायाम योग आदि में लगे हुए हैं, मेरे भक्ति में नहीं, तो ये जो है उनके साथ नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राणायाम आदि नहीं कर सकते, कीजिए, अवश्य कीजिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि जो योगी जन, जो केवल अष्टांग योग आदि के पीछे लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग सही सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न है अभी राजा मुचकुंद के ऊपर। अब भगवान क्या आदेश देंगे राजा मुचकुंद को? याद रखिए कि मुचकुंद अनेक वर्षों के बाद यहाँ पर आए। राजा मुचकुंद का शरीर बहुत बड़ा था, पिछले युगों के थे वो। विचरस्व महीम कामम मय्यावेशित मानसः। तो हे राजन, विचरस्व, आप विचरण कीजिए, आप भ्रमण कीजिए। कहाँ पर? महीम, संपूर्ण पृथ्वी पर आप भ्रमण करते रहिए। कामम, जैसे आपकी इच्छा, जहाँ आपका मन करे भ्रमण करो। वो काल ऐसा था जहाँ वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और वैसे साधुओं के लिए अलग अलग राज्यों में भी प्रवेश करने के लिए कोई रोकता नहीं था। प्रभुपाद जी कड़ी निंदा करते हैं आजकल की राजनीतिक और भौगोलिक व्यवस्था की, जहाँ पे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बहुत कुछ बंधन होते हैं। परंतु खास करके साधुओं के लिए उस समय, पहले ज़माने में ठीक है, अंदर आने के लिए किसी राज्य में भले कोई अनुमति लग भी जाए, परंतु साधुओं के लिए तो बिल्कुल कोई बंधन नहीं हुआ करता था। साधु जहाँ भी आ सकते थे, जा सकते थे। तो इसलिए भगवान ने राजा मुचकुंद से कहा कि जहाँ आपका मन करे सारे पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण कीजिए आप। अस्तु एवं नित्यदा तुभ्यम भक्तिर्मयी अनपायिनी।
और एक ऐसा वरदान दिया जो सर्वश्रेष्ठ वरदान है। अस्तु, हो जाए आपके लिए नित्यदा तुभ्यम भक्ति ही मई अनपायिनी। ऐसी अमोघ या अचल भक्ति आपके अंदर हो मेरे प्रति, ये मैं वरदान या आशीर्वाद आपको देता हूँ। तो भगवान ने भक्ति का आशीर्वचन दिया, बस और क्या चाहिए हमें। राजा मुचकुंद का जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुमने क्षत्रिय का धर्म स्वीकार किया था। तुमने अनेक प्राणियों की हत्या की, शिकार करते हुए और युद्ध करते हुए भी। इसलिए उन पापों को नष्ट करना चाहिए तुम्हें, तपस्या करके और मेरे शरण को ग्रहण करके। एक बार एक व्यक्ति हमसे मिले थे, तो जब प्रवचन में मांसाहार की बात आई थी और ये बताया गया था कि मांस आदि में नहीं खाना चाहिए, तो इस व्यक्ति ने कहा प्रवचन के बाद कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं मांस खाऊंगा, क्योंकि क्षत्रियों के लिए मांस खाना ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आवश्यक बात है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो वो कहीं नौकरी करते थे किसी कंपनी में। तो ये क्षत्रिय का काम नहीं है। वास्तव में आप क्षत्रिय होना चाहते हैं ना, तो जाइए सीमा पर युद्ध करिए, आतंकवादियों के साथ में युद्ध करिए, अपनी जान जो है खतरे में डालिए, तब जाके आप क्षत्रिय होंगे। केवल घर में बैठ के नौकरी करके पैसे कमा के सिनेमा में जाके आप क्षत्रिय नहीं होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप क्षत्रिय हैं भी वास्तव में और क्षत्रिय के कार्य भी कर रहे हैं आप, फिर भी यदि आपने मांसाहार किया वो भी पाप होगा और उसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। इसलिए आपको ऐसे कोई कार्य करने पड़ेंगे, धार्मिक कार्य, भक्ति के कार्य, जिनसे कि आप इन पापों से मुक्त हो जाओगे। देखिए राजा दशरथ के साथ क्या हुआ। राजा दशरथ शिकार करने गए थे। क्षत्रियों के लिए ऐसे एक अनुमति है कि वो शिकार करें। क्यों? क्योंकि उन्हें अभ्यास होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, तीर चलाना। यदि सीधे वो रणभूमि पर जाए और जो शत्रुओं के सैनिक हैं उनकी हत्या करनी पड़े और वो खून देख न सके, खून देखकर बेहोश हो जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। उसे तो वीर होना चाहिए। तो उसे एक अभ्यास हो जाए, प्रशिक्षण हो जाए, इसलिए उसको शिकार करने के लिए छोड़ देते थे। और कभी कभी क्या होता था कि जानवरों की संख्या भी बहुत बढ़ जाती थी और फिर वो जाके साधुओं को जो तपस्या कर रहे थे उनको परेशान करते थे, कभी खा भी देते थे, उनको मार डालते थे। तो कभी कभी क्षत्रियों के लिए ऐसे अनुमति दी जाती थी। परंतु दशरथ महाराज जब गए, देखिए शिकार करते करते कौन सी दुर्घटना हो गई। श्रवण कुमार की हत्या कर ली और आगे चल के सारी रामायण की कथा शुरू हो गई। तो खतरा दशरथ महाराज को करना पड़ा, को स्वीकार करना पड़ा। देखिए शिकार तो करते थे क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार था, उनके लिए थी उनकी अनुमति, परंतु बाद में हुआ क्या देखिए। उसी प्रकार से कभी कभी क्षत्रिय जो हैं उनके लिए द्यूत क्रीड़ा, ये भी कभी कभी कहा जाता है कि कर लीजिए। पुराने ज़माने के क्षत्रिय ऐसे करते थे। तो शकुनी आदि ने कर लिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने वचन लिया है कि जो मुझे द्यूत क्रीड़ा में ललकारेगा मैं कभी भी उसको नकारूंगा नहीं, ठुकराऊंगा नहीं। तो वो भी वचनबद्ध थे। ऐसे वचन पहले तो नहीं लेना चाहिए था। हाँ, तो जब लिया था तो उसका पालन करना है, तो पालन करते थे। अभी देखिए क्या हो गया। वो कहते कि हाँ क्षत्रिय का के लिए अनुमति है कि द्यूत क्रीड़ा कर लो, ठीक है कर लो, परिणाम भोग लो। फिर
उसका जो अंत, उसका जो असर होगा उसको भी स्वीकार करो। फिर शिकायत नहीं करना, फिर भगवान को दोष नहीं देना, किसी और को दोष नहीं देना। तो इस प्रकार से यहाँ स्वयं भगवान मुचुकुंद जैसे राजा से कह रहे हैं, आपने अनेक जीवों की हत्या की है। 2 स्थानों में, एक जंगल में जहाँ आपने प्राणियों की हत्या की, और दूसरी बात युद्ध में जब आपने सैनिकों की हत्या की। इसलिए दोनों कार्यों से बहुत बड़ा पाप हुआ आपके लिए। तो पाप से मुक्त होने के लिए जही अघम, अघम अर्थात पाप, जही मतलब आप नष्ट कर दीजिए। मद उपाश्रितः, मेरा शरण ग्रहण कर लो। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं, परंतु तुम्हें मेरा शरण ग्रहण करना होगा। तो शरण जब ग्रहण करेंगे और भगवान की भक्ति तीव्रता से करेंगे, तब भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। और अंत में इस अध्याय का अंतिम श्लोक, जन्मानि अनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै माम उपैष्यसि केवलम। जन्मनि अनंतरे राजन, हे राजन, अनंतर अर्थात जो आने वाला जन्म होगा आपका जन्म, सर्वभूत सुहृत्तमः, आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो कि सारे प्राणियों के आप सुहृद होंगे। सुहृद, एक ऐसे हितैषी, एक शुभ चिंतक। सुहृद, वैसे बड़े बड़े भक्त ही सुहृद हो सकते हैं, सबके भक्त और भगवान यही सुहृद हो सकते हैं। परंतु आप किस तरह के सुहृद होगे? सुहृद तमह अर्थात सुहृदतम, सबसे श्रेष्ठ सुहृद होंगे आप। किनके? सर्वभूत, सारे लोगों के, सारे प्राणियों के शुभ चिंतक आप हो जाओगे अगले जन्म में। भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै, और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में आपका जन्म होगा। और माम उपैष्यसि केवलम, और फिर आप मेरे पास लौट के आ जाओगे। जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, कौन से श्लोक में? माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तुम निश्चित ही मेरे पास लौट के आओगे, ये सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण झूठ बोलने के लिए अवतार नहीं लेते। तो सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में, कि मैं वचन देता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। इष्यसि एव इष्यसि, मेरे पास निश्चित ही लौट के आओगे। क्या करोगे? तो मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, माम उपैष्यसि केवलम, तुम निश्चित ही मेरे पास लौट के आ जाओगे। इस प्रकार से 91वां अध्याय समाप्त होता है, 52वां अध्याय प्रारंभ होता है। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम सो नुगृहीतोंग कृष्णेन एक्ष्वाकुनंदनः तम परिक्रम्य सन्नम्यत निश्चक्राम गुहामुखात्। इत्थम, इस प्रकार से, अनुगृहीत अंग, तो शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, हे प्रिय परीक्षित अंग, इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा, कृष्णेन अनुगृहीत जब हुए राजा मुचुकुंद, जो कि इक्ष्वाकु नंदनः कहलाते हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु के वंश में आए, तो फिर तम परिक्रम्य सन्नम्य, तो उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा कर ली और फिर बाहर गए गुहमुखात, और फिर उस गुफे से बाहर निकल गए। और कहाँ गए?
जब बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि संवीक्ष क्षुल्लकान मर्त्यन पशून विरुद्ध वनस्पतिम, कि सारे जो मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे वनस्पति सब छोटे 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 हैं। क्षुल्लकान, क्षुल्लक अर्थात जो बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे। किस दृष्टि से बात कर रहे हैं मुचकुंद? क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा था। क्यों बड़ा था? वो पूर्व युग के थे और अब वो आए द्वापर के अंत में। तो अब यहाँ आकर क्या देखते हैं? क्षुल्लक, छोटे 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 हो गए। वैसे हमारे दृष्टि से देखा जाए तो द्वापर के अंत के भी लोग बहुत बड़े थे। 6.5-7 फुट तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। आज कोई 6 फुट का होता है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। विरला ही कोई हमारे आनंद प्रभु जैसे हो जाते हैं। आजकल तो ऐसे प्राय नहीं मिलते हैं, कोई बहुत कम लोग होते हैं। परंतु उस समय 6-7 फुट तो कुछ भी नहीं था। कहेंगे तुम तो बटू हो। ये द्वापर की बात है। और मुचकुंद ने सोचा ये लोग कितने क्षुल्लक, कितने बटू हैं ये लोग। तो मुचकुंद की ऊंचाई कितनी हुई होगी, कितने लंबे थे वो फिर। तो जब उन्होंने आके देखा, संवीक्ष्य क्षुल्लकान मर्त्यान, यहाँ के हमारे जो मनुष्य हैं, जानवर हैं और जो पौधे हैं, पेड़ हैं, बहुत ही छोटे हैं। फिर क्या सोचने लगे? मत्वा कलियुगम प्राप्तम। अब समझ गए कि कलयुग आ रहा है या आ चुका है। तुरंत समझ गए वो। जगाम दिशम उत्तराम, और ये देखकर कलयुग आ गया। अरे भयंकर भयंकर युग है, अब मैं तो समाज में नहीं जाऊंगा। कली मतलब कलह, लोगों के बीच में झगड़े, अशांति, शांति के लिए एक क्षण नहीं। विरला ही कहीं एक क्षण शांति का मिल जाए तो अशांति द्वार पे खड़ी है। अशांतियों की कतार, एक के बाद एक के बाद एक, ये कलयुग है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता है। सभी लोग इस कलयुग में उपद्रुत हैं, अर्थात बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही विचलित हैं। मंद भाग्य, सबका भाग्य खुला हुआ नहीं है, संकुचित है। तो कलयुग में एक ही अच्छी चीज़ है। कौन सा है? क्या चीज़ है? कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। बस ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण कीर्तन एकमात्र चीज़ है। जब भी जीवन में संकट आए तो बस कृष्ण नाम लेना है, बस, और कोई उपाय नहीं है। तो अब राजा मुचकुंद ने तुरंत पहचान लिया, जैसे ही गुफे के बाहर आ गए और देखा कि ये क्या है। अरे रे, क्या है? नको मलाहे, नहीं चाहिए। और कहाँ गए? जगाम दिशम उत्तराम, तो चले गए कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर अर्थात हिमालय की ओर चले गए। और उन्होंने अभी यहाँ पर जो क्षुल्लक शब्द का शब्दकोश में जो अर्थ है, न केवल छोटा, न केवल शारीरिक दृष्टि से छोटा, परंतु अपनी मति में भी जो बहुत छोटे होते हैं, संकुचित हृदय के जो होते हैं, जो बहुत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, कपटी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो बहुत ही दुखी भी होते हैं। तो ये क्षुल्लक शब्द के अनेक अर्थ इस प्रकार से होते हैं। तो राजा मुचकुंद जब बाहर आए तो उन्होंने एक दृष्टि से उनको पता चल गया कि यहाँ लोगों की परिस्थिति क्या है। फिर वो उत्तर के लिए चले गए। और इस प्रकार तपह
श्रद्धा युतो धीरो निःसंगो मुक्त संशयः। तो उन्होंने तपस्या, उनकी तपस्या में बहुत श्रद्धा थी, तपो जीवन में। और तपः श्रद्धा युतो धीरः, और उनका मन धीर था। निःसंगो, भौतिक संग से मुक्त हो चुके थे। मुक्त संशयः, संसार के संशयों से भी मुक्त हो चुके थे। समाधाय मनः कृष्णे, अपने मन को कृष्ण स्मरण की समाधि में स्थित कर दिया। प्राविशत गंधमादनम, और फिर प्रवेश कर गए गंधमादन पर्वत में। तो गंधमादन वो स्थान है जहाँ पे हिमालय के अंदर बहुत ही सुगंधित पुष्प हैं, जिनमें मध, शहद आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ऐसे गंधमादन पर्वत में चले गए और फिर वहाँ पर बद्री का आश्रम में आए। बद्री आश्रमम आसाद्य नर नारायणालयम सर्वद्वंद्वसः शांतः, तो उन तपसा आराधयत हरिम, अपने मन को पूरी तरह शांत किए हुए बद्रिक आश्रम में आ गए, जो कि नर नारायण ऋषि का आलय है। सन 2012 में 10 साल पहले हम सब बद्रिक आश्रम की यात्रा में गए थे। आप में से कितने भक्त उस यात्रा में आए थे? हाँ, बद्रीनाथ की यात्रा आपको याद होगा। उसके थोड़े दिन बाद ही फिर वो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी केदारनाथ आदि में। तो बद्रीनाथ ये नर नारायण ऋषि का निवास स्थान है। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, बद्रीनाथ की महिमा। भगवान विष्णु वहाँ बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष के रूप में विराजमान है वहाँ पर। तो वहाँ पर पहुँच गए राजा मुचकुंद, और फिर उन्होंने भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण की उपासना की वहाँ तपस्या करके। तो ये मुचकुंद राजा की बात हो गई। भगवान ने मुचकुंद राजा को उद्धार तो कर दिया, परंतु उधर मथुरा में क्या चल रहा था हम तो भूल ही गए ना। हम तो यहाँ मुचकुंद का काल यवन भगवान का पीछा करते हुए आया, यहाँ मुचकुंद ने उसको भस्म कर दिया, फिर मुचकुंद का उद्धार भगवान ने कर दिया। अब वहाँ मथुरा में क्या हो रहा था? फिर आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान पुनर्आव्रज्य पुरीम यवन वेष्टितम। फिर भगवान पुनः लौट के आ गए। भगवान भूले नहीं, मथुरा में भी लीला समाप्त करनी, अभी तक पूरी तरह से समाप्त हुई नहीं मेरी मथुरा लीला। यद्यपि मैंने मथुरा वासियों को द्वारका तो भेज दिया, परंतु थोड़ा काम अभी तक बाकी है, शिल्लक थोड़ा काम रह गया था। तो लौट के आ गए। पुरीम यवन वेष्टिताम, उस मथुरापुरी में आ गए जो कि घिरा हुआ था काल यवन के सैनिकों के द्वारा। बर्बर काल यवन की हत्या तो हो गई थी, परंतु उसके सैनिक तो खड़े थे वहां पर मथुरा के बाहर। हत्वा म्लेच्छ बलम निन्ये तदीयम द्वारकाम धनम। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बर्बर राजा की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया आसानी से। और फिर जो उनके जो भी धन, उनका जो धन था वो सब उन्होंने द्वारका के लिए भेज दिए। तो धन तो बहुत था ना, उस समय सब लोग आभूषण वगैरह बहुत पहना करते थे, सोने के, चांदी के इत्यादि। तो ये सारा जो आभूषण उठा लिया और फिर बड़े बड़े बैलगाड़ियों में होगा। आगे यहाँ बताया जाता है कि बैलगाड़ी थे और थोड़े बहुत जो मथुरा निवासी थे, रह गए थे, उनको उन्होंने बैलगाड़ियों में बिठाकर वो सारा धन द्वारका की ओर भेज दिया। परंतु उस समय क्या हुआ? और कौन रह गए थे? जरासंध।
तो जरासंध आया, जरा रुको, मैं आया हूं अभी, कहाँ ले जा रहे हो ये सब। तो राजा जरासंध ने 18वें बार आक्रमण किया। 17 बार तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना को नष्ट कर दिया था, जरासंध को गिरफ्तार करके उनको मुक्त कर दिया था। परंतु 18वें बार भगवान ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने क्या किया? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, विलोक्य वेग रभसम रिपु सैन्यस्य माधवौ। विलोक्य जब देखा, वेग लहरें, किस चीज की? रभसम, उग्र, ये उग्र सेना की लहरें जब देखी, इतनी बड़ी संख्या थी ना सैनिकों की। रिपु सैन्यस्य, तो शत्रुओं की सेना की जो लहरें जो आ रही थी, उग्र दृश्य था ये। जब विलोक्य, जब उन्होंने देखा, माधवौ, माधवौ दोनों माधव है, कि दोनों वास्तव में लक्ष्मीपति के स्वामी है ना, माधव, तो लक्ष्मी देवी के पति। तो उन्होंने क्या किया? मनुष्य चेष्टाम आपन्नो राजन दुद्रवतुर द्रुतम। दुद्रवतुर अर्थात वो भाग गए। द्रुतम, बहुत जल्दी से दोनों कृष्ण और बलराम भाग गए। हे राजन, मनुष्य चेष्टाम आपन्नो, साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए कृष्ण और बलराम वहां से भाग गए जरासंध के सामने। विहाय वित्तम प्रचुरम अभितौ भीरुभीतवत। अभी अपने वित्त अर्थात धन आदि जो भी लिया जा रहा सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, और किया, प्रचुर वित्त था, प्रचुर धन था वहां पर, परंतु इस सबको त्याग दिया। और अभीतो, यद्यपि वो अभीतो थे, भीति या भय नहीं था उनके अंदर, फिर भी भीरु भीतवत, एक ऐसे कायर के समय के समान उन्होंने व्यवहार किया जो कि बहुत घबराया हुए थे। वैसे थे निर्भय, परंतु नाटक किया एक ऐसे व्यक्तियों की तरह कि मानो वो बहुत भयभीत हो चुके हैं। चेलतुर बहु योजनम, और इस तरह से दौड़ते दौड़ते वो कई योजनों तक दूर चले गए। वो भगवान जिनसे सब कुछ डरता है, हर कोई डरता है। भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मात् सूर्यस् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तो जितने भी बड़े बड़े देवतागण हैं सब भगवान से डरते हैं और अपने अपने निहित कार्यों में, अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं भगवान के डर से, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को नहीं करेंगे तो भगवान के द्वारा दंडित हो जाएंगे। परंतु वही भगवान अब ऐसे लीला कर रहे हैं कि मानो वो बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं। यद्यपि अंदर ही अभीतो, दोनों ही बिल्कुल निर्भय थे, और अपने पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम, अपने जो चरण कमल जो कि बहुत कोमल है, कमल पुष्पों के पंखुड़ियों की तरह कोमल उनके चरण हैं, तो ऐसे चरण कमलों पे चलते चलते भागते भागते वो निकल गए। तो जब जरासंध ने उनको भागते हुए देखा तो जरासंध ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, प्रहसन बली, और फिर अन्वधावत रथांकैर, उनके पीछे जरासंध भी भागने लगा। थोड़े सैनिक भागते जा रहे थे, थोड़े रथों के ऊपर सवार होकर जा रहे थे। तो कृष्ण और बलराम का पीछा करते करते जरासंध गया। ईशयोर अप्रमाणवित, के अप्रमाणवित अर्थात कृष्ण बलराम का प्रमाण क्या है, ये कौन है, इनकी पहचान क्या है, ये न जानते हुए जरासंध उनका पीछा करने लगा। और फिर जब श्री कृष्ण बलराम
काफी दूर भाग गए थे तो ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो वो थक गए हैं। और फिर उन्होंने एक पर्वत का आरोहण किया, पर्वत पे चढ़े जिसका नाम था प्रवर्षण, जिसके ऊपर इंद्रदेव बहुत वर्षा डालते हैं हमेशा। तो ऐसे लग रहा था कि थक के वो इस पर्वत के पास आए और ऊपर चढ़ गए। यद्यपि जरासंध जानता था कि श्री कृष्ण और बलराम इस पर्वत में कहीं तो छुपे हुए हैं, परंतु उनको ढूंढ नहीं निकाल पाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पर्वत के परिधि में उन्होंने सारे लकड़ियां डाल दी, पेड़ वेड़ काट के सब लगा दिए और वहां आग लगा दी। इस तरह से संपूर्ण पर्वत पे आग लग गई, भीषण आग, और उसके ऊपर कृष्ण और बलराम थे। तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, तथा उत्पत्य तरसा दह्यमाना तटत उभौ। तो उत्पत्य, वहां से दोनों कृष्ण और बलराम कूद पड़े। और ये पर्वत जो है ये 11 योजन ऊंचा था, लगभग 90 मील इतना ऊंचा था। और वहां से कूद पड़े कृष्ण और बलराम, और फिर निपे ततुर अधो भुवि, फिर जमीन पर आके गिर पड़े। और उसके बाद जरासंध वगैरह को पता नहीं चला कि कृष्ण और बलराम इस प्रकार से कूद कर अब जमीन पर आ चुके हैं। और फिर कृष्ण बलराम वहां से सीधे द्वारका की ओर चले गए। और जरासंध ने सोचा हाँ अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जरासंध ने अपने सेना को ले लिया और वापस मगध अपने राज्य के लिए रवाना हो गया। तो जरासंध को लगा कि मैं 18 बार विजयी हो गया हूं, तो मेरा जो पूरा विश्वास था कि मैं होऊंगा कामयाब एक दिन, हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये सार्थक हो गया, ऐसे जरासंध को लग रहा था। परंतु ये भगवान की लीला थी। तो इस घटना से अब पूरी तरह से प्रकट मथुरा लीला समाप्त हो गई। अप्रकट रूप में तो मथुरा भगवान के धाम में भी है, वहाँ वासुदेव इत्यादि निवास करते हैं, लीलाएं चलती रहती हैं। तो जरासंध उधर चले गए मगध, और कृष्ण और बलराम द्वारका लौट के चले गए। लौट के नहीं, पहली बार गए। और इसके बाद द्वारका लीला प्रारंभ होगी। रुक्मिणी देवी का विवाह श्री कृष्ण ने कैसे किया, इस लीला के साथ। और यदि आपको जानना है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी विवाह कैसे किया, तो आपको अगले साल जन्माष्टमी में आना होगा। परंतु इससे अच्छा ये है कि अपने घर में ही आप दशम स्कंद को पढ़ लें, तो एक साल प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज जब श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। और अब यहाँ लीला कौन सी समाप्त हुई? मथुरा लीला। तो ठीक है, उपयुक्त बात है। भगवान के मथुरा लीला का वर्णन का अंत आज इसी दिन पर हुआ, जिस दिन पर भगवान ने अपने आप को प्रकट कराया था मथुरा में। वैसे ये ऐसी बात है जो अनेक लोग नहीं जानते। आप सब कृष्ण भक्त हैं, आप जानते हैं, परंतु एक गुह्य बात है जो श्रील जीव गोस्वामी ने कही है। वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 2 जगह हुआ एक ही साथ। एक तो माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए कंस के कारागार में, और दूसरी बार उसी क्षण में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए। और जब वसुदेव देवकी नंदन कृष्ण को उठाकर यमुना पार करके गोकुल में पहुंचे,
नंद महाराज के घर में आए। माता यशोदा के बगल में उन्होंने एक बच्ची देखी। उस बच्ची को उठाकर देवकी नंदन कृष्ण को वहां रख दिया। बच्ची को उठाकर वो ले गए। अब ये देवकी नंदन कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण में मिल गए। यशोदानंदन कृष्ण भी थे यशोदा के बगल में, परंतु योग माया के प्रभाव से वसुदेव नहीं देख पाए। और जब जन्म दिया था श्री कृष्ण को माता यशोदा ने, तो इतनी थक गई थी कि वो भी गहरी नींद में थी, इसलिए उनको भी नहीं पता चला कि वसुदेव आए हैं, उन्होंने कृष्ण को रखा है, पुत्री को उठाकर वो ले गए। माता यशोदा को ये भी नहीं पता था कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो इस प्रकार से देवकी नंदन अब यशोदा नंदन में मिल गए। जैसे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षणों के अनुसार समझाते हैं कि आदि भगवान तो श्री कृष्ण वृंदावन के हैं। उनसे जितने भी अन्य भगवान के रूप हैं वो विस्तृत होते हैं। सर्वप्रथम उनका विस्तार बलराम है। बलराम से फिर संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर नारायण, फिर से चतुर्व्यूह, फिर नारायण, ऐसे बहुत सारे विस्तार हैं। तो जितने भी ये भगवान के विस्तार हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं या अंशों के अंश हैं, इसलिए वो सब श्री कृष्ण में सम्मिलित रहते हैं। जब वृंदावन कृष्ण प्रकट होते हैं धरातल पे, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अन्य जितने भी भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, उनके विस्तार हैं, वो भी श्री कृष्ण के अंदर रहते हैं। और जब श्री कृष्ण कोई असुर का वध करते हैं, ये वास्तव में विष्णु भगवान का कार्य है, जो कि कृष्ण के विस्तार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में केवल रमण करते हैं, गायों को चराते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा करते हैं, माता यशोदा और नंद महाराज को आनंद देते हैं, यही सब करते हैं कृष्ण। असुरों का वध करना ये भगवान विष्णु का कार्य है। तो क्योंकि भगवान के समस्त अवतार और विस्तार उनमें सम्मिलित हैं, तो जब ऐसे असुरों को मारने का समय आता है, तो भगवान विष्णु ये कार्य कर देते हैं। और भगवान कृष्ण तो एक साधारण ग्वाल बाल की तरह रहते हैं, मानो कि उनको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वृंदावन के बाहर जितने भी रूप हैं श्री कृष्ण के, वो कृष्ण के विस्तार हैं। वो भी कृष्ण ही हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं है, परंतु कृष्ण के विस्तार हैं। इसलिए मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, वो चतुर्भुज वासुदेव स्वरूप हैं, कृष्ण ही हैं, परंतु आकार में और भाव में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जब वसुदेव इनको ले आते हैं देवकी नंदन को गोकुल में, तो देवकी नंदन कृष्ण का यशोदा नंदन कृष्ण से मिल जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैसे यशोदा नंदन कृष्ण से ही तो अन्य जितने भी कृष्ण के रूप है वो सब प्रकट होते हैं। और इसलिए दोनों जगह एक साथ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और जब देवकी नंदन को ले जा रहे थे यमुना पार, तो ऐसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण वसुदेव के टोकरी से जो कि सर के ऊपर था वो गिर पड़े यमुना के जल में, और फिर वसुदेव कितने घबरा गए, कितने चिंतित हो गए। और उस समय यहाँ वहाँ ढूंढा कहाँ है कृष्ण कहाँ है, आखिर कृष्ण मिले। तो फिर वो कृष्ण जब बाहर आए तो वो वृंदावन के कृष्ण थे वास्तव में, क्योंकि देवकी नंदन कृष्ण तो वहाँ रहते हैं। अभी यहाँ देवकी नंदन कृष्ण आगे चले गए,
और फिर यशोदानंदन कृष्ण में मिले तो ऐसे सारे चमत्कार की बातें कृष्ण लीला में सुनाई पड़ती हैं, पढ़ने में आता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। साधारणतः हम यही कहते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, साथ साथ हमें ये भी कहना चाहिए वृंदावन में भी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माता यशोदा के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। माता यशोदा और नंद महाराज नित्य माता पिता हैं भगवान कृष्ण के वृंदावन में, और मथुरा और द्वारका में देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण के नित्य माता और पिता हैं। तो आज भगवान के जन्मदिन पर जबकि वो और भी अधिक प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, उदार होते हैं, हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी उसी तरह से वरदान हमें दें जो कि उन्होंने राजा मुचुकुंद को दिया था। ये नहीं कि हमारा अगला जन्म हो ब्राह्मण बने, परंतु कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। इसलिए हमारे साधन भजन, हमारी सेवाएं हम बस हृदय पूर्वक करते रहेंगे तो निश्चित ही भगवान कृष्ण की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। आज देखिए हमारे भक्तों ने, यहाँ मंदिर के भक्तों ने कितनी अच्छी सेवा की है, कितना अच्छा श्रृंगार यहाँ मंदिर में भी है और सिंहासन पे भी है। भगवान के विग्रहों का श्रृंगार, सुंदर वस्त्र, आभूषण वगैरह सब कितने अच्छी तरह से अलंकृत किया है भक्तों ने। और अनेक भक्त हैं जिन्होंने रसोई घर में सेवा की है और कर भी रहे हैं। अनेकों ने कीर्तन आदि किया है। अनेक भक्तों ने व्यवस्थापन में सारी बहुत सेवा की है। ये सारे उत्सव ठीक ठाक चलना चाहिए ये देखने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण, आप सब यहाँ आए उत्सव में शामिल होने के लिए। भक्तों के बिना उत्सव क्या है? उत्सव हो सकता है भक्तों के बिना? तो आप सब यहाँ पर आए और आप सब ने जिन्होंने सेवा की, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। और न केवल बेलगाम या खानापुर से भी बहुत, नहीं खानापुर नहीं, कान्हापुर से बहुत सारे भक्त भी आए हैं कान्हा के बारे में सुनने के लिए। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। महाराज एक प्रश्न। हाँ महाराज, जब भी भगवान जरासंध को छोड़ के उनके सैनिकों को मारने के लिए उनको छोड़ दिया था, 18 बार छोड़ दिया, 17 बार छोड़ दिया, लेकिन अंत में जब भी जरासंध उनको लेके आता है तो तभी क्यों उनको और छोड़ा? क्योंकि उनके सैनिकों को भी छोड़ दिया मगर क्योंकि और आगे लीला बाकी है, और लीला और करनी थी उनको आगे चल के भी। वो आगे चल के पता नहीं कितने साल लगेंगे पहुंचने के लिए, परंतु आगे चल के आएगी। हाँ, उनका वर्णन है आगे? नहीं, आगे वर्णन नहीं है। वो अभी आगे उनका तो जीवन सफल हो गया, वो भक्त बने, शुद्ध भक्त। वो शुद्ध भक्त के रूप में ही जन्म लेना था उनको, और फिर भगवान के धाम चले गए। भगवान ने कहा था कि तुम निश्चित ही मेरे पास लौट के आ जाओगे। महाराज जी, मुचुकुंद शब्द का क्या अर्थ है? मुचुकुंद मुझे पता नहीं, देखना होगा मुचुकुंद। आजकल है ना, वो होता है ना आपका, तो देखिए उसमें किसी को मिले तो मुचुकुंद देखेंगे, शाम को हो सके तो बताएंगे। वो है ना, आज नहीं है, सबने बंद करके रखा है इसलिए। इसकी व्युत्पत्ति क्या है देखना होगा।
और कोई प्रश्न? ठीक है। काल यवन ने आक्रमण क्यों किया मथुरा के ऊपर, इसकी चर्चा 2 दिन पहले हुई थी। क्योंकि उसका गुस्सा बहुत था, द्वेष था यदुवंशियों के ऊपर। उसका जन्म ही इसी कारण से हुआ था, क्योंकि उसके पिता का अपमान यदुओं ने किया था एक बार हंस के। तो ये एक इतिहास है जिसका वर्णन शायद हरिवंश में आता है, हरिवंश पुराण में आता है। और कोई प्रश्न? हाँ, पीछे माई। हाँ हाँ, क्या यशोदा माई के 2 बच्चे हुए थे? हाँ, एक योग माया और एक कृष्ण, तो भाई बहन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल।